इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच खेला जाना था। इस मैच में भारतीय टीम के लिए सीरीज और सम्मान दोनों दांव पर था, क्योंकि भारतीय टीम पिछला दोनों मैच बुरी तरह से हार चुकी थी और यह मैच साल 2014 का सबसे रोमांचक मैच बन गया, जिस मैच में दोनों टीमों ने जान झोंक दिया था। लेकिन बावजूद उसके उस मैच का परिणाम नहीं आ सका। ऐसे में मैच की शुरुआत होती है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार होते हैं। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। न्यूजीलैंड टीम की तरफ से मार्टिन गप्टिल और जेसी राइडर मैदान पर आते हैं और मार्टिन गप्टिल भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादे जाहिर करते हैं। उसके बाद गप्टिल एक और चौका लगाकर शांत हो जाते हैं। लेकिन अब जेसी राइडर ड्राइविंग सीट पर आते हैं और पारी की शुरुआत से ही लगातार चौकों की बौछार कर देते हैं। चौथे ओवर में शमी की पहली गेंद पर एक दर्शनी चौका लगाते हैं, फिर दूसरी गेंद को लेग साइड में ढकेल चौका बटोर लेते हैं। अब भुवनेश्वर कुमार पर भी टूट पड़ते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि इनको रोकना बेहद ही मुश्किल होगा, लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पर भुवनेश्वर की स्विंग राइडर का विकेट ले उड़ती है। न्यूजीलैंड टीम को 36 के स्कोर पर पहला झटका लगता है। अब मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन की जोड़ी पारी को आगे बढ़ाती है। एक तरफ गप्टिल का घमासान देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ केन कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे थे। अब इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है और 20 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रनों तक पहुंच जाता है। इसके बाद केन अश्विन को एक छक्का लगाकर अपना कारनामा दिखाते हैं। इसी बीच गप्टिल ने जडेजा को चौका लगाकर अपनी 50 पूरी कर लिया। यहाँ से ये दोनों ही बल्लेबाज हर एक ओवर में कम से कम एक बाउंड्री तो जरूर लगाते थे और स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे थे। अब तो केन विलियमसन ने भी अपनी 50 पूरी कर लिया और स्कोर को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद केन छक्का लगाकर अपना क्लास दिखा रहे थे। उधर गप्टिल की मार से बचना भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उनका इतना एग्रेसिव रूप देख हर गेंदबाज पानी तलाश रहा था। लेकिन केन के पास मोहम्मद शमी की इस यार्कर का कोई जवाब नहीं था और केन विलियमसन के साथ उनका क्लास भी पवेलियन चला जाता है। लेकिन उसी पवेलियन से कोरी एंडरसन नाम की आंधी आती है। उसका असर भी मैदान में देखने को मिल रहा था, लेकिन उसी बीच अश्विन ने एंडरसन का काम तमाम कर दिया। अश्विन की गेंद पर एंडरसन बोल्ड हो जाते हैं। न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 33.5 ओवरों में 198 रनों पर 3 विकेट था, लेकिन मार्टिन गप्टिल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो लगातार गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे और इसी सिंगल के साथ उनका शतक भी पूरा हो गया। गप्टिल ने भारत के खिलाफ एक यादगार पारी खेली और अपने टीम को भी संभाला, लेकिन उसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चौके छक्के लगाए जा रहे थे, मानो चौकों छक्कों की बरसात करे जा रहे हों। लेकिन अजिंक्य रहाणे के एक शानदार कैच ने उनकी पारी को खत्म कर दिया। मार्टिन गप्टिल ने 111 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 224 रनों पर 4 विकेट था। यहाँ से न्यूजीलैंड टीम को एक विशाल स्कोर खड़ा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता था कि उसी बीच ब्रेंडन मैकुलम वरुण एरोन का शिकार हो जाते हैं। भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा शिकार था, लेकिन रोची और रास्टोलर को रोक पाना बेहद ही मुश्किल होने वाला था, क्योंकि ये दोनों ने कुछ पलों के लिए चौकों छक्कों की बरसात सी कर दिया। जब तक दोनों साथ में रहे, क्रीज पर छक्कों चौकों की बरसात करते रहे। सामने गेंदबाज कोई भी हो, उसका अंजाम वही होता जो ये दोनों बल्लेबाज चाहते थे और देखते ही देखते स्कोर को भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे की एंट्री होती है और रहाणे के शानदार थ्रो ने रॉस टेलर को रन आउट कर न्यूजीलैंड टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया। लेकिन बावजूद उसके रोची बड़े शॉट लगाए जा रहे थे। एक तरफ विकेट गिरे जा रहे थे, लेकिन रोची रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और एक बार फिर से रविंद्र जडेजा ने उनको रहाणे के हाथों कैच करा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रोची ने मात्र 19 गेंदों पर 38 रनों की तूफानी पारी खेली। उसके बाद कुछ और विकेट जरूर गिरे, लेकिन अंत में टीम सऊदी ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी पिटाई किया कि स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद भी सऊदी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो चंद गेंदों में सऊदी अपना शतक बनाना चाहते थे और आखिरकार जैसे तैसे 50 ओवर समाप्त हो जाता है और न्यूजीलैंड टीम अपना 10 विकेट गंवाकर स्कोर को 314 रनों तक पहुंचा देती है। अब एक बार फिर से भारतीय टीम के सामने 315 रनों का विशाल टारगेट होता है, लेकिन अब जो होने वाला था वो इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ था।
मतलब आज जो भी होता पहली बार होता। और यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है और रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर हवाई फायर कर आने वाली तबाही का संकेत दे देते हैं। भारत को एक तेज शुरुआत की जरूरत थी, तो उसी के साथ शिखर धवन ने भी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और 2 बेहतरीन चौके लगाते हैं। और उसके बाद रोहित शर्मा ने छठे ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाते हैं और फिर 5वीं गेंद को भी छक्के के लिए भेज देते हैं। अब दोनों बल्लेबाज अपने चरित्र के अनुसार बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। अब तो शिखर धवन खेल नहीं गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कभी चढ़कर तो कभी आगे बढ़कर चौके लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करा था। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिखर धवन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा देते हैं। 64 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा। उसके बाद विराट कोहली ने भी आते ही एक शानदार चौका तो जरूर लगाया, लेकिन 72 के स्कोर पर एंडरसन को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने 37 गेंदों पर 39 रन बनाकर पवेलियन के लिए वापस रवाना हो जाते हैं। भारतीय टीम के दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन उम्मीद थी कि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी पारी को संभाल लेगी। लेकिन अभी तो खेल का सारा खेल ही बाकी था। अब अगले ओवर में विराट कोहली भी विकेटकीपर को कैच थमा टीम का साथ छोड़ देते हैं। विराट कोहली का ये मायूस चेहरा और ये इनका जश्न सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहा था। कोहली ने इस मैच में केवल 8 रन बनाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया। लेकिन अभी इस दर्द का मरहम मिल पाता कि अजिंक्य रहाणे भी आउट होकर इस घाव को नासूर बनाने का काम करते हैं। जहां टीम का स्कोर 64 रनों पर केवल 1 विकेट था, तो वहीं अब 79 रनों पर 4 विकेट हो जाता है और भारतीय टीम 315 रनों का विशाल टारगेट का पीछा कर रही थी। अब मैदान पर धोनी और रैना की जोड़ी होती है, जिनके कंधों पर इस मैच को जिताने की पूरी जिम्मेदारी होती है और दोनों ने बखूबी निभाया, पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सिंगल, डबल, चौकों, छक्कों के साथ स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। एक तरफ रैना संभल कर चौके लगा रहे थे, लेकिन धोनी हर गेंद को छक्कों में ही डील कर रहे थे। उसके बाद रैना ने भी एक रिस्की छक्का लगाया, लेकिन धोनी थे कि धोए जा रहे थे, गेंदबाजों को पीटे जा रहे थे, छक्के पर छक्के लगाए जा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम की पारी संभल ही रही थी कि 146 के स्कोर पर सुरेश रैना 31 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अभी भी भारतीय टीम को 169 रनों की जरूरत होती है। अब रविंद्र जडेजा से पहले रविचंद्र अश्विन को मैदान पर भेजा जाता है। आज अश्विन शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन धोनी ने जब एक छक्का लगाकर अपना 50 पूरा किया तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। और छक्के की जरूरत भी थी, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर 9 रनों के पार जा चुका था और इस बात की समझ MS धोनी को बखूबी होती है। भारतीय टीम का स्कोर 182 रनों पर 5 विकेट होता है। अभी 137 रनों की जरूरत होती है, लेकिन अगली ही गेंद पर MS धोनी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा पवेलियन के लिए वापस चले जाते हैं। इसी विकेट के साथ जीत की उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं। अब रविंद्र जडेजा रविचंद्र अश्विन का साथ देने मैदान पर आते हैं। आज अश्विन अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे और साथ में धीरे धीरे शॉट लगाए जा रहे थे और इसी चौके के साथ स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं और साथ में रविंद्र जडेजा भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। अब दोनों तरफ से तेजी से रन बनना शुरू हो गया, मानो धोनी ने अपना रौद्र रूप अश्विन के अंदर डाल दिया हो। अश्विन शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे, प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी किए जा रहे थे और अश्विन कलाकारी शॉट के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 239 रनों पर 6 विकेट था और जीत के लिए 54 गेंदों पर 76 रनों की दरकार थी। अब तो मानो जो गेंद अश्विन के बल्ले को लगती सीधा बाउंड्री पर जाकर ही दम लेती। जडेजा का जादू भी दिख रहा था, लेकिन अश्विन ने एक इतना लंबा छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम जश्न में डूब जाता है। पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल हो जाता है, लेकिन ये जश्न ज्यादा समय तक नहीं चल सका और उसी ओवर में मार्टिन गप्टिल ने एक शानदार कैच लपक मानो मैच ही लपक लिया हो। अश्विन ने मात्र 46 गेंदों पर 65 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और पवेलियन वापस चल। अभी भी भारतीय टीम को 32 गेंदों पर 46 रनों की जरूरत थी। उसके बाद भुवनेश्वर ने एक चौका तो जरूर लगाया, लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं।
अब भारतीय टीम को 27 गेंदों पर 40 रनों की दरकार होती है। अब इस मैच में जीत और हार के बीच का अंतर थे रविंद्र जडेजा। फिर क्या उनका जादू सर चढ़ कर बोला, लेकिन आज उनका साथ कोई भी निभाने को तैयार नहीं था और मोहम्मद शमी भी आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम का 9 विकेट गिर चुका था, 29 रनों की जरूरत होती है और मात्र 11 गेंदें बची थी। और फिर जडेजा ने एक लंबा छक्का मारा, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अब जैसे तैसे स्कोर बढ़ता जा रहा था और अब एक वक्त पर भारतीय टीम को 6 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत होती है और इसको डिफेंड करने के लिए आज के सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज कोरी एंडरसन के हाथों में गेंद होती है और उनकी पहली गेंद पर जडेजा ने एक शानदार चौका लगा दिया और स्कोर को और भी कम कर दिया। उसके बाद 2 डॉट गेंदें फेंकी जाती हैं और 2 वाइड गेंदें। उसके बाद जडेजा ने एक और चौका जड़ स्कोर को और भी कम कर दिया। उसके बाद एक बेहतरीन छक्का लगाकर मानो मैच ही जीत लिया हो। पूरा देश इस मैच पर टकटकी लगाए बैठा था। अब 1 गेंदों पर मात्र 2 रनों की दरकार थी। न्यूजीलैंड को केवल 1 विकेट की जरूरत थी। आखिरी गेंद पर जडेजा ने शॉट लगाया, गेंद फील्डर के हाथ में गई, मात्र 1 रन ही ले सके और यह मैच बराबरी पर खत्म हो जाता है। यह मैच तो टाई हो गया, लेकिन भारतीय टीम के लिए यह मैच किसी जीत से कम नहीं था। इस मैच में टॉप ऑर्डर पूरी तरह से नाकाम रहा, लेकिन जडेजा और अश्विन की बेहतरीन पारी ने भारत को यह मैच बराबरी पर ला दिया। अब इसके बाद अगला दोनों मैच भारतीय टीम हार कर सीरीज भी हार जाती है। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।